हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका ए. सकल घरेलू उत्पाद, बी. निवल घरेलू उत्पाद, सी. निवल राष्ट्रीय उत्पाद, डी. प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। सही जवाब है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। मुद्रा अपस्फीति की धारणा किस सिद्धांत के ठीक विपरीत है? ए. स्टैगफ्लेशन, बी. मुद्रास्फीति, सी. मंदी, डी. विस्फीति। सही जवाब है बी. मुद्रास्फीति। निम्नांकित में से कौन सी योजना भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है? ए. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सी. प्रधानमंत्री जन धन योजना, डी. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। सही जवाब है बी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। राष्ट्रीय कृषक नीति का शुभारंभ कब किया गया? ए. 2007, बी. 2010, सी. 2009, डी. 2008। सही जवाब है ए. 2007। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह है ए. 1947, बी. 1948, सी. 1951, डी. 1956। सही जवाब है बी. 1948। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? ए. कॉरपोरेशन कर, बी. कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, सी. रेलवे किराए तथा माल भाड़े पर कर, डी. कस्टम कर। सही जवाब है बी. कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में अनुबद्ध नहीं है? ए. राजकोषीय वर्ष 2007 से 8 की समाप्ति तक राजस्व घाटे को खत्म करना, बी. केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई से कतिपय परिस्थितियों के सिवाय उधार न लेना, सी. राजकोषीय वर्ष 2008 से 9 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना, डी. सरकारी गारंटियों को किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में नियत करना,
सही जवाब है सी। राजकोषीय वर्ष 2008 से 9 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को। भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ए 1 अप्रैल 1992 को, बी 1 अप्रैल 1994 को, सी 21 मार्च 1996 को, डी 31 मार्च 1997 को। सही जवाब है डी 31 मार्च 1997 को। पंचायती राज या मुख्य उद्देश्य है ए रोजगार बढ़ाना, बी कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सी लोगों की राजनैतिक जागरूकता को बढ़ाना, डी लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। सही जवाब है डी लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं ए एसबीआर सांविधिक बैंक अनुपात, बी एसएलआर सांविधिक तरल अनु, सी सीबीआर केंद्रीय बैंक रिजर्व, डी सीएलआर केंद्रीय तरल रिजर्व। सही जवाब है बी एसएलआर सांविधिक तरल अनु। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है? ए सरकार के आरण में कमी आती है, बी अर्थव्यवस्था के मौद्रिक तरलता में कमी आती है, सी देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, डी वांछित क्षेत्रों में आरण प्रवाह बढ़ता है। सही जवाब है बी अर्थव्यवस्था के मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, बी सेबी के द्वारा, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, डी सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा। सही जवाब है ए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मुख्य भूमिका है ए विदेशी तकनीक, बी स्वरोजगार, सी जनसंख्या वृद्धि, डी स्वदेशी तकनीक। सही जवाब है ए विदेशी तकनीक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? ए 1989, बी 1998, सी 2001, डी 2005। सही जवाब है ए 1989। गोल्डन राइस किस चावल के प्रजाति का नाम है? ए लोबिन, बी बासमती चावल, सी जया, डी कृष्णा। सही जवाब है बी बासमती चावल। विदेशी पूंजी निवेश का एक रूप है ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बी विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। भारत में फीमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? ए विदेशी मुद्रा नियमन कानून इफ्फिर एको का 2001 में विदेशी मुद्रा प्रबंध कानून इफ्फीमे द्वारा प्रतिस्थापना हुआ, बी फिर को 31 मई 2002 तक एक वर्ष के लिए निश्चित कालिक खंड दिया गया था ताकि प्रवर्तन निदेशालय अनिर्णित विषयों की जांच पड़ताल पूरी कर ले, सी फीमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानना समाप्त हो गया है, डी प्रवर्तन निदेशालय
विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन करने वालों का अभियोजन कर सकता है? सही जवाब है सी। फीमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानना समाप्त हो गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? ए. झारखंड, बी. बिहार, सी. पश्चिम बंगाल, डी. ओडिशा। सही जवाब है ए. झारखंड। झारखंड की नगरीय जनसंख्या है ए. 24%, बी. 27.80%, सी. 10.50%, डी. 20.80%। सही जवाब है ए. 24%। झारखंड सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के अंतर्गत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं? ए. कृषि, बी. पशुपालन, सी. उद्योग, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी।